सभी का स्वागत है। जो 14 मार्च को मॉडल टाउन में नेजा पेट्रोल पंप के पास जो शूटिंग की वारदात हुई थी, उसमें हमारी जो ज्वाइंट टीम है एसटीएफ सोनीपत और हमारी CI-1 की टीम ने कल रात 3 जो मोटरसाइकिल पर जो आपने देखे होंगे वीडियो में आ रहे थे, उन तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम संदीप, कुणाल और कृष्ण हैं। तीनों सोनीपत के रहने वाले हैं। इनको चौटाला रोड से हमने गिरफ्तार किया है और आज भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। उस अवधि में हम सारे पहलुओं पर डिटेल्ड में इनसे पूछताछ करेंगे कि इन्होंने इसको टास्क किया था, टास्किंग का पर्पज़ क्या था, इन्होंने टास्क करने के बाद कुछ उसके एवज में कुछ लिया था या नहीं लिया था, कि क्या कारण रहा था। उन सब को बहुत डिटेल में बारीकी से हम पूछताछ करेंगे। बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी तीनों की अभी तक कोई भी नहीं पाई है। फ्रेशर्स हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा था, नौजवान युवक जो इनके झांसे में आकर, छोटे मोटे लालच में आकर जो बहकावे में आ जाते हैं, ये भी अभी तक लगता है उसी के शिकार हुए हैं। और फिर एक बार से फिर मैं आप लोगों के माध्यम से अपने नौजवान बच्चे हैं उनसे यही अपील करूंगा कि इन लोगों के झांसे में न आए। ये सिर्फ आपको बहका के आपको एक कानून के शिकंजे में अनावश्यक तौर पर आपको फंसवाते हैं। इनका पर्पज़ भी हल नहीं होता और आपका भी कोई पर्पज़ इससे लंबे टर्म का हल नहीं होता है। मेहनत करके काम करना चाहिए, मेहनत करके अपनी नौकरी लेके अपना काम चलाना चाहिए। ऐसे आपका लंबे समय तक काम नहीं चल सकता। आप कभी न कभी फंसोगे, आपका एक इतिहास बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा क्रिमिनल, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, आपको नौकरी के लिए दिक्कत आएगी। तो इनसे बचें आप। मेरी आपसे अपील है कि नौजवान साथी जितने भी इनके इंस्टाग्राम पेज हैं, फेसबुक आपके खुद के भी हैं, अगर कोई अनजान आदमी आपको सोशल मीडिया से संपर्क करना चाहता है तो उसे सतर्क रहें, उसके बारे में जानें। अगर कोई आपसे संपर्क साधना चाहता है, आप हमारे पास आएँ, हम वेरीफाई करके देंगे ये जायज़ बंदा है या नाजायज़ बंदा है। स्पेशली जो बाहर बैठे लोग हैं, उनके बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। सर, फायरिंग के कुछ घंटों के बाद भी एक गैंग ने जिम्मेदारी ली थी, पोस्ट वायरल हुई थी, वो फेक थी, क्या कनेक्शन रहा उसको? गैंग नहीं है वो, बाहर कोई हमारे इलाके का ही कोई बंदा बाहर बैठा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। उसके साथ भी इसको जोड़ के हर एक चीज में हम अनुसंधान करेंगे। हथियार कहाँ से आए सर? दोबारा बताओ। जरूर संपर्क में थे, क्योंकि ये खुद तो सक्षम है नहीं। अब वो सारी कड़ी को हम जोड़ेंगे। हथियार भी मुहैया करवाया है इनको, किसने करवाया है, क्योंकि अगर इनका कोई क्रिमिनल इतिहास होता, रिकॉर्ड होता, तो पता लग जाता। मोटा मोटा मैंने ये बताया ना, जो नाम ले रहे हैं हम, यहीं के एक पानीपत के जो बाहर रहते हैं, उन्होंने संपर्क साधा है इनको और आगे फिर ये टास्किंग की थी कि जाके आप दहशत का माहौल बनाओ। उसी के चक्कर में इन्होंने जो फायरिंग की थी। तो कहीं और भी धमकी दी इन्होंने वारदात के बाद? नहीं, इन्होंने अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं है कि इसके अलावा कोई वारदात की हो या और कोई इनको टास्किंग की हो। बिल्कुल फ्रेशर हैं। पैसे के लालच तो मैं बताया ना आपको, पैसे के लालच में ही तो अपना जीवन खराब कर लेते हैं। हवाला का कोई कनेक्शन मिला सर? अभी तक कोई ऐसी डिटेल हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई इसमें पूछताछ नहीं हुई है। हमारी एसटीएफ की टीम भी और जो हमारी चाहिए टीम है, ये अब आज माननीय अदालत में पेश करके इनका जो पुलिस रिमांड मिलेगा, उस अवधि में हम सारी डिटेल पूछताछ करके हर बार आपको जो भी इसमें खुलासा होगा आपको अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पर हम उस पहलू पर भी पूछताछ करेंगे। सोनीपत के तीनों, जैसे मैंने बताया आपको, तीनों सोनीपत के रहने वाले, सोनीपत जिले के, और कोई कॉलोनी से, शहर में सोनीपत से, कोई किसी गांव से, सभी 20 से 25 साल की एज के। थैंक यू।